हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट इंग्लिश एकेडमी। आज आप इस क्लास में हैं, दैट मीन्स आप अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, अपने कन्वर्सेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं। चलिए, इसमें मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी। हम इंग्लिश के हर कॉर्नर से आइडेंटिफाई होंगे। आज की क्लास का डे 2 है और दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय दीपश्री एकेडमी। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बोलना सिखाऊंगी, कहाँ पर किस वर्ड को यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कई बार आपने ग्रामर पढ़ी होगी लेकिन याद नहीं रही। स्कूल में कई बार ग्रामर सिखाने की हमें कोशिश की है, लेकिन हम हमेशा सिर्फ रूल्स में ही उलझ कर रह गए। आज मैं आपको न्यू पैटर्न से अपने तरीके से कुछ ग्रामर्स रूल बताऊंगी, जिनके थ्रू आप बोलना स्टार्ट करेंगे और जिनके थ्रू आप सेंटेंस बिल्डअप करना सीखेंगे। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं। आज डे 2 है और इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का यूज कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और उसके यूज क्या क्या है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, जब भी आप इज एम आर या वॉज वर सुनते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इज एम आर वॉज वर है फॉर्म ऑफ बी के सारे फॉर्म से है, जिसका यूज हम करते हैं अपनी बातों को बताने के लिए। जैसे मुझे अगर बोलना है कि मैं कॉलेज में हूँ, वह घर पर है, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, या फिर आज मेरा दिमाग सही नहीं है। अब देखिए, जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, इन सेंटेंसेस में मैंने काम कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अपना स्टेट बताया है कि मेरा आज मेंटल स्टेटस बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। या फिर मैंने अपना प्लेस बताया है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो जब हम हमारा प्लेस बताते हैं, जब कोई भी सब्जेक्ट अपना प्लेस बताता है, अपना स्टेटस बताता है, या फिर आप किसी की क्वालिटी बताते हो, क्वांटिटी बताते हो, आप अगर डे बताएंगे, वेदर बताएंगे, तो इन सभी सेंटेंसेस में हमें मेन वर्ब इंक्लूड नहीं करना होती है। हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करके इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कॉलेज में हूँ, आई एम इन कॉलेज, तो मैंने अपनी प्रेजेंस बताई है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैंने अपनी प्रेजेंस बताने के लिए मेन वर्ब की नीड मुझे नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की नीड है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम इज एम आर ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनके यूज होते कैसे हैं। इज का यूज कहाँ करेंगे, एम का यूज कहाँ करेंगे और आर का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, ये होता है सबसे बेसिक पॉइंट। जब भी हम इज का यूज करते हैं तो इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है जो अकेला है तो अपने साथ में इज लेगा, है ना। जैसे मेरी बहन अकेली है तो शी इज, मेरा भाई अकेला है, ही इज। कोई भी चीज जो अकेली हो, सिंगुलर हो, हर सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ प्रेजेंट टाइम की बातों को बताने के लिए किसका यूज करेगा, इज का यूज करेगा। जैसे ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज। ठीक है, नेक्स्ट है एम। एम का अपने साथ में यूज करता है, आई अपने साथ में यूज करता है एम का। ठीक है, इनका अलग ही चलता रहता है। वैसे तो हम मानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एम इसमें एक एक्सेप्शन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ हमेशा कैरी करेगी सिंगुलर वर्ब को, प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ में कैरी करता है प्लूरल वर्ब को। लेकिन आई कभी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, जो रूल्स को ब्रेक करें वो एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे ही आई ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को ब्रेक किया है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट इज आर। आर का यूज हम करते हैं विद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट दैट मीन्स यू आर, वी आर, दे आर, दीज आर और दोज आर। एक चीज याद रखना, जब भी आप यू का यूज करोगे तो यू सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह भी काम आता है और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह भी रोल प्ले करता है किसी भी सेंटेंस में। लेकिन इसके साथ में जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। ठीक है, जैसे अगर आप कहोगे यू आर माई टीचर, आप मेरे टीचर हो, तो मैं यू सिंगुलर हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँगी यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो अब मेरे लिए यू कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो यू कभी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यू कभी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमेशा अपने साथ में वर्ब कैसी यूज करेगा, प्लूरल वर्ब यूज करेगा। मीन्स ये हमेशा अपने साथ में आर यूज करेगा। ठीक है, चलिए
वैसे ही होते हैं वॉज वर। वॉज और वर, वॉज का यूज करेंगे विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई अकेला है अपने साथ वॉज को लेके चले जाएगा, कोई एक से ज्यादा है प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल जब हो जाता है तो अपने साथ में वर को यूज करता है। ठीक है, इज की जगह पर हम वॉज यूज करते हैं और आर की जगह पर हम वर यूज करते हैं। यहाँ पर आई यूज होता है वॉज के साथ में। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा था ना, आई बिल्कुल एक्सेप्शन है, उसे किसी भी रूल से कोई मतलब नहीं है। वो एक घर का एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो सबसे अलग अलग चलता है, वैसे ही आई सबसे अलग चल रहा है, किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अपने साथ में अपनी मर्जी की वर्ब वो यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई ने अपने साथ में क्या लिया है, वॉज लिया है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, नेम वॉज। ठीक है, नेम वॉज दैट मीन्स कोई भी सिंगुलर नाम, जैसे शीतल वॉज शीतल वॉज इन कॉलेज, शीतल कहाँ थी, कॉलेज में थी, तो शीतल सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया, वॉज का यूज किया है। वैसे ही वर अपने साथ में लेता है प्लूरल सब्जेक्ट्स, किसके साथ जाएंगे, वर के साथ। यू वर, वी वर, दे वर, दीज वर, दोज वर। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पर करते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट का सेंटेंस बोल रही हूँ लेकिन मैंने वर्ब पास्ट की यूज़ कर ली, तो जब आप बार बार सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करोगे, बार बार अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनाओगे, तो खुद आपका टंग सेंटेंस में टाइम के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। चलिए, इसी के साथ में मैंने आपके लिए निकाले हैं कुछ सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस है जिसका यूज़ आपने कभी ना कभी दिन में एक दो बार कर ही लिया होगा। आज हम इन सेंटेंसेस को सीखेंगे। आई होप आपको इज, एम, आर कैसे यूज़ करना है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सेंटेंसेस चेंज करके इस वीडियो को देखना है तो एक और वीडियो मेरी इसी चैनल पर डली हुई है, आप और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस इज, वो बहुत कंजूस है। ठीक है, आपको किसी को कहना है कि अरे यार वो है ना, उसके घर नहीं जाएंगे, वो बड़ी कंजूस है, उसके घर जाते हो बस चिड़चिड़ करती रहती है, तो वो कंजूस है। ये क्या हो गया, उसका क्वालिटी हो गया है कि उसका बिहेवियर कैसा है, कंजूसी वाला है। अब यहाँ पर उसने कोई भी काम नहीं किया है, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप मेन वर्ब का यूज नहीं करोगे। नॉर्मली अगर इस सेंटेंस को बनाने के लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट। अब कैसे यूज करना है, वह कंजूस है तो वह कौन है, कोई भी हो सकता है, शी हो सकता है, ही हो सकता है, लेकिन हम लोग रहते हैं पुरुष प्रधान देश में, है ना, तो हम हमेशा जेंडर की जब भी बात आती है तो प्रेफरेंस मिलता है मेल जेंडर को, मिलता है। तो हम अगर जब जेंडर क्लियर नहीं हो कि ही यूज करना है या शी यूज करना है तो हम शुरुआत कर देते हैं ही से, वह बड़ा कंजूस है। ठीक है, तो क्या बोलोगी, he is miser, he is miser, वो बड़ा कंजूस है। जब भी आप सेंटेंस बोले, कोई भी सेंटेंस आपने लर्न किया है, अगर मैंने आपको यहाँ पर रेडीमेड सेंटेंसेस दे दिए हैं, मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगी, आपको बार बार इन सेंटेंसेस को सुनना है, वीडियोस को रिपीट कर करके देखना है, सेंटेंस सुने, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और जब भी हिंदी में यूज़ करने की बात है तो ऐसा नहीं बोलना है वो बड़ा कंजूस है, बोला ही इज माइजर। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपनी सेंटेंसेस को बोलेंगी तो एक फ्लो बनेगा और उसी फ्लो में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बोलने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, ही इज माइजर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक सर्कल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप छोटा सेंटेंस बोल रहे हैं तो डायरेक्टली कर लोगे, लेकिन जब हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते हैं, है ना, जैसे अगर मुझे ये कहना हो कि तुमसे बात करने का मतलब है दीवार में जाकर सिर पटकना, है ना, बोलते हैं नॉर्मली हम कि तुमसे बात करने से अच्छा है मैं दीवार पर अपना सिर पटक लूँ, तो बोलेंगे टॉकिंग टू यू इज लाइक हैंगिंग द हेड अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को सर्कल के थ्रू बोलने की कोशिश कीजिए। टॉकिंग टू यू इज लाइक हैंगिंग द हेड अगेंस्ट द वॉल। तुमसे बात करने का मतलब है कि दीवार में सिर पटकना, या तुमसे बात करने से अच्छा है कि मैं अपना सिर जाकर दीवार में पटक लूँ। ठीक है,
तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए हमने सर्कल का यूज़ किया है। जब भी आप कोई बड़ा सेंटेंस बोले सर्कल का यूज़ करके बोले। जब आप सर्कल बनाओगे तो बीच में जो भी वर्ड आप स्किप करोगे उस सर्कल में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वह कंजूस है, वो बड़ा कंजूस है, तो क्या लिखेंगे, ही इज़ माइजर। तो अब जब भी हिंदी में बोलना हो कि वो कंजूस है तो इस सेंटेंस को स्किप करके यूज़ करें, ही इज़ माइजर। नेक्स्ट है ये खराब है। जब कोई चीज़ खराब हो जाती है, जब कोई मशीन खराब हो जाती है या कोई भी चीज़ जब खराब हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो बोलेंगे यह खराब है। इट अपने साथ लेता है इज, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि काम में नहीं आने वाली है, ठीक है। इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये क्या हो गई है, खराब हो गई है। एक सेंटेंस को बार बार बोले जब तक कि वो सेंटेंस आपको याद ना हो जाए और आप इस लायक ना हो जाओ कि उस सेंटेंस को जब हिंदी बोलने की बात आए तो रिप्लेस कर सको, तब तक आपको इन सारे सेंटेंसेस को बार बार बोलना है। राधिका कॉलेज में नहीं है। अब राधिका की यहाँ पर हमने क्या बताई है, प्लेस बताई है। देखिए अभी तक जितने भी सेंटेंस है मेन वर्ब यूज नहीं किया है। अगर आप इस फॉर्मूले का इज एम आर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें मेन वर्ब यहाँ पर यूज नहीं करनी है, ठीक है। राधिका कॉलेज में नहीं है तो क्या लिखेंगे, राधिका इज नॉट इन कॉलेज। अब इस सेंटेंस को अगर फर्स्ट टाइम बोलोगे तो ये ऐसे निकलेगा, राधिका इज नॉट इन कॉलेज। लेकिन इस सेंटेंस को जब आप बार बार बोलोगे तो इसमें फ्लुएंसी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल राधिका इज नॉट इन कॉलेज, राधिका इज नॉट इन कॉलेज। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को भी चेंज करें, अपने टोन को भी चेंज करें, बार बार बोलने से ये चीज़ें आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, राधिका इज नॉट इन कॉलेज, वो कॉलेज में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो आपने यहाँ पर मेन काम कुछ भी नहीं किया है ना, तो मेन वर्ब का यूज हम नहीं करें, अपने काम नहीं किया। जब तक सब्जेक्ट काम नहीं करेगा तब तक हम मेन वर्ब यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, तो मैंने काम नहीं किया है, मैं अपनी कंडीशन बता रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ, है ना, और मैं किस परिस्थिति में हूँ, किस सिचुएशन में मैं स्ट्रक्ड हो गई हूँ, ये मैं बता रही हूँ। तो जब तक मैंने काम नहीं किया है मेन वर्ब यूज नहीं करूँगी, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ तो क्या लिखेंगे, आई एम स्टक इन ट्रैफिक, आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं कहाँ हूँ, स्टक हो गया ट्रैफिक में। आप इसी तरीके से बोल सकते हो कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हो तो बोल सकते हैं, जैसे मैं मीटिंग में फंसा हूँ, आई एम स्टक इन मीटिंग। मैं बुरी कंडीशन में फंसा हूँ, बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ तो आई एम स्टक इन बैड कंडीशन या बैड सिचुएशन। इसी तरीके से एक स्टक वर्ड का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अभी मेरा दिमाग सही नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना मेंटल स्टेटस बताया, काम कुछ नहीं किया है। हर सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि इन सेंटेंसेस में मैंने कहीं पर भी मेन वर्ब आपको नहीं बताई है, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल चीज़ें बताई है कि ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी स्थिति है। तो हमने यहाँ पर भी काम नहीं किया है। अभी मेरा दिमाग सही नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। बोलते हैं ना, अरे यार अभी मेरा दिमाग सही नहीं है, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, I am not in the right frame of my mind. ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आई एम नॉट राइट फ्रेम इन द माइंड, आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माई माइंड, आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माई माइंड। बार बार बोलो तो आ जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माई माइंड, आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माई माइंड। बार बार आपको बोलना है और सेंटेंस को याद करना है, यूज करना है। वो लगभग मेरी उम्र का है, ठीक है। हम उम्र जिसे हम कहते हैं ना कि लगभग हम लोग तो सेम ही एज के हैं, थोड़े बहुत दिन ही वो उनसे छोटा है या बड़ा है। तो आप किसी के उम्र के लगभग हो तो हम यहाँ पर यूज करते हैं अबाउट का। वो लगभग मेरी उम्र का है तो क्या लिखेंगे, ही इज अबाउट माई एज।
He is about my age, वो लगभग लगभग मेरी ही उम्र का है, हम लोग हम उम्र है, तो क्या बोलेंगे he is about my age, he is about my age, वो मेरी उम्र का है। तुम 30 मिनट लेट हो, 30 मिनट तुम देर से आए हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे you are late by 30 minutes। ठीक है, अगर आपको कहना है किसी को कि मैं काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था, है ना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम 30 मिनट लेट हो गए हो, तो क्या बोलोगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यू आर लेट बाय 30 मिनट। बड़ा सेंटेंस हो गया, सर्कल बनाकर स्टार्ट करें, ठीक है। यू बोलिए यू वर लेट, यू वर लेट, तुम देर हो या तुम देरी से आए थे, तो यू वर लेट, कितने मिनट देर से आए थे, बाय 30 मिनट। आए हो तो यू आर लेट बाय 30 मिनट, तुम देर से आओगे तो यू विल बी लेट बाय 30 मिनट। इस तरीके से एक सेंटेंस को तीनों टेंसेस में बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यू आर लेट बाय 30 मिनट, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम देर से आए हो। या फिर अगर बोलना है कि तुम देर से आए थे तो वर यूज करें, तुम देर से आओगे तो विल बी यूज करें। ये सारे सेंटेंसेस मैं आपको आगे सिखाने वाली हूँ। चलिए, क्या तुम्हारा काम हो गया, ठीक है, अगर आपको ये बोलना है कि क्या तुम्हारा काम हो गया, चलो हटो यहाँ से, अब मुझे अपना काम करना है, तो क्या तुम्हारा काम हो गया लिखेंगे, क्या से स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है आगे। आर यू डन विथ योर वर्क, ठीक है, क्या यूज करेंगे हम, आर यू डन विथ योर वर्क, क्या तुम्हारा काम हो गया है। चलिए, जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, वहां पर आपको पता चलेगा कि हमने क्यों बोला आर यू डन विथ योर वर्क। जब भी क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव, मीन्स आपने क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम कॉलेज में हो, क्या तुम लेट हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही नहीं है ना, तो क्या से हर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। और जब भी हम सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट से, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट की प्लेस पर करते हैं। जैसे क्या मैं बहुत लेट हूँ, अब आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या मैं बहुत देरी से आई हूँ यहाँ पर, क्या बहुत लेट हूँ, तो क्या लिखेंगे, एम आई टू लेट, क्वेश्चन मार्क, एम आई टू लेट, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि मैं लेट हूँ, तो बोला है मैं बहुत लेट हूँ, तो बोला है आई एम टू लेट, क्या मैं बहुत लेट हूँ, तो एम आई टू लेट, ठीक है। क्या तुम जल्दी में हो, यू है तो हम आर का यूज करेंगे, आर यू इन हरी, क्या तुम जल्दी में हो, आर यू इन हरी, आर यू इन हरी, दैट मीन्स क्या तुम जल्दी में हो। बार बार सेंटेंस को मैं बोल रही हूँ, आपको बार बार मेरे साथ में इन सेंटेंसेस को रिपीट करना है, क्लास खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट करना है, फिर इन सेंटेंसेस को रिपीट करना है, अपने नोट्स बनाना है और अपने कन्वर्सेशन में इन्हें यूज करना है। हमारी बोलचाल नहीं है, ठीक है, अब आपको किसी से बोलना है कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, हमारी बातचीत बंद है, यह हमारी बोलचाल नहीं है। हम कई बार इस सेंटेंस को यूज करते हैं कि मेरी उसके साथ बातचीत नहीं है, या मेरी बातचीत बंद है, या हम लोग बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमारे बीच हो गए थे, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कि हमारी बोलचाल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, ठीक है, हमारा क्या है, स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, मतलब हम बात नहीं करते एक दूसरे से, तो क्या बोलेंगे, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, हमारी बोलचाल बंद है, बातचीत नहीं होती है, ठीक है। मुझे उससे डर नहीं लगता, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मुझे उससे डर नहीं लगता, तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट, आपको नहीं लग रहा है तो सब्जेक्ट हमारा आई होगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, मैं उससे डरती नहीं हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम,
जब भी आप अफ्रेड ऑफ का यूज करते हैं दैट मीन्स आप किसी चीज से डर बता रहे हैं। अफ्रेड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ऑफ के अलावा अफ्रेड के साथ में दूसरा प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कि मुझे उससे डर नहीं लगता है, मैं उससे डरती नहीं हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। मैं कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ, मुझे खाना नहीं बनाना आता है, मैं कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि मैं कुकिंग करती नहीं हूँ। अगर मैं बोलती कि मैं कुकिंग नहीं करती हूँ तो मैं मेन वर्ब का यूज कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा है मेरी क्वालिटी बताई है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता अच्छी अच्छी बातें, बुरी बुरी बातें भी होती है, ठीक है। तो मैं कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ, क्या लिखेंगे, आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। जब भी आप किसी सेंटेंस में अपनी क्वालिटी या अपनी अच्छाई किसी सब्जेक्ट के साथ में है ना बताते हैं तो हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। जैसे मैं मैथ्स में अच्छी हूँ तो एट मैथ्स होगा, अच्छी नहीं हूँ तब भी एट मैथ्स होगा, ठीक है। तो हमने किसका यूज किया है, एट का यूज किया है। आई एम नॉट गुड एट कुकिंग, मैं कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। आज मैं छुट्टी पर हूँ, आज मेरा डे ऑफ है, नॉर्मली हम बोलते हैं आज मेरा डे ऑफ है, आज मैं छुट्टी पर हूँ, तो क्या लिखेंगे, I am day off today. I am day off today. मैं आज छुट्टी पर हूँ। I am day off today. बार बार बोलने की, एक सेंटेंस को प्रैक्टिस करें, है ना। लगभग 10 टाइम आपको एक सेंटेंस को बोलना है, तब जाकर आपका उस सेंटेंस में फ्लुएंसी आएगी। तो क्या बोलना है, I am day off today. आज मैं छुट्टी पर हूँ, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा है कि तुम पास हो गए हो एग्जाम में, अच्छा फील हो रहा है कि तुम तुम्हारे घर पर जा रहे हो। तो आपको किसी बात से अच्छा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्लैड, ठीक है, खुशी हो रही है। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड टू नो दिस, ठीक है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम सो ग्लैड टू नो दिस, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। नो, KNOW, नो का मतलब होता है जानना। आई एम सो ग्लेड टू नो दिस, ये मेरा है, तो क्या लिखेंगे, इट इज माइन, इट इज माइन। देखिए, जब आपको किसी भी सेंटेंस में माई प्लस नाउन बताना है, लेकिन हम नाउन नहीं बता रहे, जैसे अगर मुझे बोलना है कि ये पेन मेरा है तो मैं बोलूंगी दिस इज माई पेन, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना यह मेरा है, अब मैंने नाउन का नाम नहीं लिया है लेकिन उसमें नाउन है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज माइन, यह मेरा है, ठीक है। माई प्लस नाउन का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है, माइन होता है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं माइन का, जैसे यह मेरा है, इट इज माइन। अब इसमें कोई भी चीज हो सकती है, इसमें नाउन जो है वो इनविजिबल है, नाउन बताया नहीं गया है लेकिन है। अब बोलना है कि मैं पूरी तरीके से अपने काम में डूबा हुआ हूँ, ठीक है। आप किसी काम में बहुत टाइम से इन्वॉल्व है और आप किसी को बता रहे हैं कि मैं अपने काम में डूबा हुआ हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई एम अप टू माई नेक ऑन माई वर्क, इन माई वर्क, मैं अपने काम में डूबा हुआ हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम अप टू माई नेक इन माई वर्क, आई एम अप टू माई नेक इन माई वर्क, मैं अपने काम में पूरी तरीके से डूबा हुआ हूँ, है ना। मतलब मैंने अपना सिर घुसा दिया अपने काम में, जब तक सिर ऊपर नहीं करूँगा, जब तक कि मेरा काम नहीं हो जाता, तब तक मैं सिर ऊपर नहीं करने वाला हूँ। तो क्या यूज करेंगे हम, आई एम अप टू माई नेक इन माई वर्क, आई एम अप टू माई नेक इन माई वर्क, मैं अपने काम में डूबा हुआ हूँ। नेक्स्ट इज, हमारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, है ना। नॉर्मली हम किसी को बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तो लिखेंगे आउट ऑफ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमसे बहुत दुखी हो चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको ये बोलना हो कि मैं दुखी हो चुकी हूँ, मतलब मैं थक गई हूँ अब तुमसे, परेशान हो गई हूँ तुम्हारे बहानों से, है ना, तो क्या लिखेंगे, आई एम sick and tired,
ऑफ योर एक्सक्यूजेस, और तुमसे थक गई हूँ तो ऑफ यू, ठीक है, मैं तुम्हारे बहानों से थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, तो बोलेंगे आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूजेस, तुम्हारे बहानों से मैं कंप्लीटली परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस को एक बार और बोले सर्कल के साथ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूजेस, मैं थक गई हूँ तुमसे। चलिए नेक्स्ट इज, ये मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा है, वो मीटिंग में क्यों नहीं है और वहां मौसम कैसा है। कोई चीज आपकी एक्सेप्टेशन से ज्यादा होती है, हमारी उम्मीद से ज्यादा होती है, मोर देन योर एक्सेप्टेशंस, तो हम बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत है ना, जितना भी है मेरे पास में मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, इट इज above my expectations, above my expectations, above my expectations का मतलब होता है कि मेरी उम्मीदों से ज्यादा मिला, या फिर आप बोल सकते हो more than my expectations, मेरी उम्मीद से ज्यादा। वो मीटिंग में क्यों नहीं है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या से करते हैं, क्या तुम मीटिंग में नहीं हो, लेकिन इसका आंसर मिलेगा सिर्फ यस और नो में। जब हमें रीजन जानना होता है तब हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं। WH वर्ड दैट मीन्स वाई, विच, विथ होम, व्हाट, ये सब WH वर्ड हैं, इनसे हमें रीजन मिलता है। लेकिन अब डायरेक्टली अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट की प्लेस पर रखकर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वहां पर सिर्फ आंसर यस और नो में मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रीजन जानने के लिए क्वेश्चन पूछा है कि वो मीटिंग में क्यों नहीं है, तो क्या यूज करेंगे हम, वाई इज नॉट ही इन मीटिंग, ठीक है। वाई इज नॉट ही इन मीटिंग, वो मीटिंग में क्यों नहीं है। वहां मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर देयर, हाउ इज द वेदर देयर, वहां पर मौसम कैसा है। चलिए आज हमारा डे 2 था। आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि आपको बेसिक से बोलना कहाँ से स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आज की क्लास में जो भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इसका एक और वीडियो पार्ट 1 डला हुआ है ऑलरेडी चैनल पर, आप वहां से उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और यहाँ से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाएं, सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करें, बोलें और इन सेंटेंसेस को अपने डेली कन्वर्सेशन का पार्ट बनाएं, ठीक है। अगर आप इन्हें अपने डेली कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनाओगे तो आप ये सेंटेंस भूल जाओगे, यूज करते नहीं आएगा। ग्रामर को अपने माइंड में फिट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप प्रेजेंट टाइम की बात बोल रहे हो और पास्ट टाइम की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो, पास्ट टाइम की बात बोलोगे तो प्रेजेंट टाइम की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। ये मिस्टेक आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप बार बार बोलोगे, ठीक है, क्योंकि अगर बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के कितने टाइप है, और इसी तरीके से इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना काफी है। थैंक यू।